अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, जिसकी हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपके पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है और वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। आपने बस इनमें पुट करना और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इवेल्यूएट, ए पार्ट है एक्स की पावर 3y माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जी 4। ठीक है, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें अलग वैल्यूज़ है और सेकंड पार्ट में अलग वैल्यूज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपके वैल्यूज़ हैं एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू -1 और जी इक्वल टू -2। ठीक है, तो आपने जस्ट अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट लिख लिया। ठीक है, उसकी वैल्यू थी हमारे पास एक्स की 3y माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जी। ठीक है, अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ थी एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू -1, जी इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमने हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने एक दफ़ा अपनी एक्सप्रेशन फिर से लिख ली। अब हमने जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो यहाँ पे लिख लें पुट वैल्यूज़। तो हमने यहाँ पे एक्स की यानी जो जो हमें वैल्यूज़ दी हुई थी वो हमने पुट कर दी। जैसे एक्स की वैल्यू थी 3, तो एक्स की जगह पे लिख दिया 3। वाई की वैल्यू थी -1, वाई की जगह पे लिख दिया -1, -2 एज इट इज़। यहाँ पे जी था, जी की वैल्यू थी -2, वो पुट कर दी। ठीक है, डिवीजन में आपके पास था एक्स और जी, तो वाई एक्स की वैल्यू पुट कर दी, जी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करें तो 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 27, -1 एज इट इज़, -2 2 ज़ा 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6, -2 था, इसका मतलब -6 आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने 27 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो हमारा आंसर आया -27। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +4 डिवाइडेड बाई -6। अब -27 + 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -23 डिवाइडेड बाय -6। ठीक है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। पीछे आपके पास रह गया 23/6। ठीक है, अब आपने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड भी किया हुआ है। ठीक है, तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला जो क्वोशिएंट होता है वो हमारा होल बन जाता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर बनता है, न्यूमिनेटर बनता है, और जो हमारा डिवाइज़र होता है वो हमारा न्यूमिनेटर बन जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 3 होल 5/6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। ठीक है, उसमें अब हमारी एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ चेंज है। हमने अब ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है इसी एक्सप्रेशन में। ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू -1 है, वाई की वैल्यू -9 है और जी की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने अपने सेकंड पार्ट की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। एक्सप्रेशन थी हमारी एक्स की 3y माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जी। ठीक है, हमने वैल्यूज़ पुट करनी थी, लिख दिया पुट वैल्यूज़। तो एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू -1 पुट कर दी, वाई की जगह पे -9, 2 एज इट इज़, जी की जगह पे 4 डिवाइडेड बाई एक्स जी था, तो एक्स की वैल्यू -1, जी की वैल्यू 4। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आया -1, -9 एज इट इज़, -2 4 ज़ार 8 हो गया, -1 मल्टीप्लाई 4 -4। ठीक है, अब -1 मल्टीप्लाई -9 क्या हो जाएगा +9 -8 डिवाइडेड बाई -4। ठीक है, 9 - 8 क्या हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 के साथ माइनस है, इसका मतलब कि पूरी वैल्यू ही माइनस की है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो बच्चों, इसका जो बी पार्ट है उसमें अब हमारी वैल्यूज़ भी चेंज है और हमारी एक्सप्रेशन भी चेंज है। करना आपने बिल्कुल वही है जो हमने ऊपर किया है कि हमने जस्ट इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और अपना आंसर निकाल देना। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है वो है एक्स की 2, वाई की 3 -5, जी की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स वाई जी। ठीक है, अब हमने इसके अंदर सारी ये वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपके पास दी हुई है। एक्स की पावर एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू -2, जी इक्वल टू -1। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है।
हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जी 5 जी की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स वाई जी। ठीक है, अब एक्स वाई और जी की वैल्यू हमें दी हुई है, एक्स है 4, वाई है -2 और जी है -1। हमने अपनी एक्सप्रेशन फिर से लिखी और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी। तो जी की जगह पे लिख दिया 4, वाई की जगह पे लिख दिया -2 और सॉरी एक्स की जगह पे लिख दिया 4, वाई की जगह पे लिख दिया -2 और जी की जगह पे लिख दिया -1। नीचे एक्स वाई जी था, नीचे भी इन तीनों की वैल्यूज पुट कर दी, मल्टीप्लाई करवाया। 4 के ऊपर स्क्वायर था आ जाएगा 16, 2 के ऊपर क्यूब था आ जाएगा -8, -1 के ऊपर 4 की पावर थी तो इसका मतलब 1 आ गया। -1 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है +1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8 हो गया, -1 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस आएगा 8 के साथ। ठीक है, उसके बाद 16 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा 128 -5, 5 1 ज़ार 5 डिवाइडेड बाय -8 -1 क्या होगा +8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद -128 -5 यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे आएगा -33/8। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गई, मतलब हमारे पास जो क्वोशिएंट आया 16, रिमाइंडर आया 5, डिवाइजर था हमारा 8। हम अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। हमारा होल आएगा 16, न्यूमिनेटर आया 5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये हमारा बी पार्ट का भी आंसर आ गया है इसके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है 15/2x - 3y -4/3y - 2x। ठीक है, अब बेटा ये तो एक फ्रैक्शन फॉर्म है, ये हमें देखने से पता चल रही है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो हम फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं और उसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इन नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे और उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट भी हमने लिख लिया, उसकी वैल्यू लिख लिया। अब बेटा हमारी वैल्यू है 15/2x - 3y - 4/3y - 2x। ठीक है, ये हमारी वैल्यू थी। हमने अब इसको सॉल्व करना है, फ्रैक्शन फॉर्म है, हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर से हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं 15/2x - 3y -4 अब बेटा यहाँ पे देखें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो तकरीबन दोनों का तकरीबन क्या बल्कि वो सेम ही है, बस ये है कि उसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज है। वहाँ पे 2x - 3y और यहाँ पे 3y - 2x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 3y - 2x को अरेंज कर लेंगे। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो -2x पहले आ जाएगा, +3y बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने इसका एलसीएम लेना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये ऊपर से सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए अब हमने इसका एलसीएम लेना है। तो बेटा अब हमारी वैल्यू बिल्कुल सेम है लेकिन साइन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो -2x है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 15/2x - 3y एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद -4 अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर +3y था, उसकी जगह हो जाएगा -3y। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 15/2x - 3y एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस है, तो अगर माइनस नीचे वाली वैल्यू के साथ है लेकिन हुआ तो ये पूरी वैल्यू माइनस की हुई ना, मतलब कि ये पूरी वैल्यू ही माइनस की हुई। तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस क्या हो गया, +4/2x - 3y। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो बेटा फ्रैक्शन में जब दोनों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम नीचे एक दफ़ा डिनोमिनेटर अपना एलसीएम, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है। तो आप एक फ्रैक्शन बाहर लगाते हो और नीचे अपनी वैल्यू लिख देते हो एलसीएम की, और ऊपर एज इट इज़ आ जाता है 15 + 4, क्योंकि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 1 आएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो ऊपर 1 आएगा, इसको और इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर 1 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब 15 + 4 क्या हो जाएगा 19,
19 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, वो है 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। ठीक है, अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये है तो फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये हो भी माइनस रहा है। हम इसमें बिल्कुल ये मेथड करेंगे जो हमने इसमें किया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो ये कि यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। ठीक है ना, तो वो आसानी से हमने सॉल्व कर लिया कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एक दफ़ा अपनी डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखते हैं और ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाती है और उनको माइनस करके आंसर निकाल लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 1 माइनस 2x है और यहाँ पे 1 प्लस 2x है, मतलब कि आपके डिनोमिनेटर के साइन चेंजेस है, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू भी चेंज हुई। तो आप क्या करोगे, अगर हमारे पास सिंपल नंबर्स होते हैं, मतलब अगर 3/4 या 4/5 होता है, सिंपल नंबर्स जो हमारे पास फ्रैक्शन में आते हैं, हम उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके वो जिन जिन टेबल्स पे आते हैं उसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा एलसीएम आता है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं अपने न्यूमिनेटर को, फिर आप मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन यूज़ हो रही है, देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट आपके पास यूज़ हो रही है, तो अब आप इसका एलसीएम तो ले नहीं सकते। आप क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना एलसीएम बना लोगे, मतलब 1 माइनस 2x प्लस और 1 प्लस 2x को मल्टीप्लाई कराओ और उसके बाद डिनोमिनेटर के साथ आप इसको अपने एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके मतलब जो जो आपकी वैल्यूज़ कटिंग हो जाएंगी और ऊपर आप प्लस माइनस करके आंसर निकालोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन आपने बड़े ध्यान से इसको करना है और इसमें साइंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, तो करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो बेटा जी यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यू लिख लिया, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। ठीक है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। मैं एक दफ़ा फिर से अपनी वैल्यू लिख लेती हूँ, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर यहाँ पे सिंपल नंबर्स होते हैं, सिंपल इंटीजर होते हैं, जैसे 2/4 या 5/6 होते हैं, आप नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हो और आप आराम से अपना सॉल्व कर लेते हैं। अब चूंकि ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो आपका एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फ्रैक्शन बार लगाओगे। अब नीचे 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x, आप दोनों को ही लिख लोगे, -1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। ठीक है, दोनों को आपने लिख लिया। अब क्या करना है, अब आपने अपने एलसीएम को ना इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 2x कटिंग हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस 2x, मतलब कि 1 प्लस 2x के साथ 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 2x। ठीक है, इंटू 1 प्लस 2x। ठीक है, एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ, जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, ये चूँकि एक एक्सप्रेशन है, आप इसका एलसीएम नहीं ले सकते, आप डायरेक्ट मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करोगे। ठीक है ना, तो आप 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x को आपने लिखा नीचे दोनों वैल्यूज़ को, उसके बाद आप अब ये चूँकि आपका एलसीएम बन गया, आपने इस वैल्यू को ऊपर अपनी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया। तो जब आपने मल्टीप्लाई करवाया ना, तो 1 माइनस 2x यानी जो सेम नंबर्स थे ना वो कटिंग हो गए, जो ऑपोजिट नंबर होते हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब 1 प्लस 2x था तो 1 प्लस 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस अब 1 माइनस 2x ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर क्या, 1 प्लस 2x। अब क्या होगा, आपका एलसीएम जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यूज़ कटिंग हो जाएंगी, मतलब 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x ये कटिंग हो गया, तो पीछे क्या रह गया, 1 माइनस 2x। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 2x। ठीक है, ये आपने फ्रैक्शन बार लगा दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। ठीक है, 1 को 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 2x। ठीक है, उसके बाद 1 2x से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2x, और 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4x²। ठीक है, ये आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 1, और 1 को 2 माइनस 2x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो आएगा -2x। ठीक है, उसके बाद 1 को -2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा -2x, और
-2x का -2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 4x², ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x², ठीक है, प्लस आ गया। उसके बाद फ्रैक्शन बार लगाएं अपनी, ये हमने फ्रैक्शन बार लगा दी। ये अब यहाँ पे देखें बेटा जी, ये 1 - 2x 1 + 2x, तो ये हम पढ़ के आए हैं एक फार्मूला। वो फार्मूला हमारा क्या था, हमारा फार्मूला था a² - b² = a + b और -a - b, यानी कि अगर a² - b² है वो किसके इक्वल होता है, a - b के और a + b के। तो आप ये देखें, ये एक दफ़ा माइनस में वैल्यू और एक दफ़ा प्लस में वैल्यू है, तो इसका मतलब आप वो फार्मूला बना सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ पे कह लो a - b और a + b, तो आपने उसको किस तरह बंद कर दिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने फार्मूला क्लोज कर दिया। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1 + 2x क्या हो गया, +4x और +4x² एज इट इज़ आ गया। उसके बाद -1 -2x क्या हो जाएगा, -4x, ठीक है। उसके बाद +4x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -2x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² आ गया, ठीक है। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अपनी ब्रैकेट्स खोल देते हैं हम, 1 + 4x का स्क्वायर, ठीक है। अब बाहर माइनस है तो इसका मतलब कि अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा, यानी सारे के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -1, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4x, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस -4x², ठीक है जी। उसके बाद फ्रैक्शन बार लगाएं, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 - x², ठीक है। अब क्या होगा, अब जो कटिंग हो रहा है वो कट कर दे, जो रह गया उसको ऐड माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास +1 है तो ये -1 है, ये कट हो गया। उसके बाद +4x है तो +4x है, तो अभी इसको रहने दें। आगे देखें, +4x² - 4x², मतलब कि ये और ये कट हो गया। पीछे आपके पास रह जाता है 4x + 4x डिवाइडेड बाय 1 - 4x², ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 8x डिवाइडेड बाय 1 - 4x², ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, वो है x² - 25 डिवाइडेड बाई x² - 36, ठीक है, -x + 5 और x + 6, ठीक है। अब इसमें भी हमारे डिनोमिनेटर सेम ही है, मतलब x² - 36 है। तो आपके पास वो फार्मूला है a² - b² का। तो अगर आप गौर से देखें, अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर डालें, तो x² यानी a² तो ऑलरेडी मौजूद है, -36। अब 36 जो है वो एक परफेक्ट स्केयर है, मतलब कि किसका ये स्केयर है, ये 6 का स्केयर है। तो आप 36 की जगह लिख सकते हो 6 का स्केयर। तो इसको एक दफ़ा प्लस में खोलोगे, एक दफ़ा माइनस में खोलोगे, तो आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको मज़ीद किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे मैंने अपनी थर्ड पार्ट की वैल्यू भी लिख ली है, वो है x² - 25 डिवाइडेड बाई x² - 36 माइनस x + 5 और डिवाइडेड बाई x + 6, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एक दफ़ा फिर से अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं, x² - 25 डिवाइडेड बाई x², ये अब आपकी वैल्यू है। तो बेटा इसको सॉल्व करना है हमने। हम क्या करेंगे, हम अपना डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो हमारा डिनोमिनेटर है x + 6 और यहाँ पे x² - 36। अगर हम यानी थोड़ा सा जोर डालें अपने माइंड पे, तो हमारा डिनोमिनेटर x + 6 बन सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम फार्मूला खोल लेते हैं, x² - 25, तो x² - 5 का स्क्वायर, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद x² - 36 है, यानी 6 का स्क्वायर आ गया, माइनस x + 5 डिवाइडेड बाई x + 6, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले को खोल देते हैं, x + 5 आ जाएगा x - 5, ठीक है। उसके बाद x + 6 x - 6 माइनस x + 5 और x + 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने क्या करना, अब आप एलसीएम लोगे,
एलसीएम लेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा, देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास x+6 है, यहाँ पे हमारे पास x+6 x-6 है, मतलब कि हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज़ है लेकिन 2 वैल्यूज सेम है। जैसे x+6 और x+6 ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ को हम एक कंसिडर करेंगे और x-6 को हम एक कंसिडर करेंगे, मतलब ये दोनों सेम है ना, तो हम इसको एक कंसिडर करेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा x+6 और x-6। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हम अपने डिनोमिनेटर को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x+5 और x-5 से, तो बेटा हमारी पूरी की पूरी वैल्यू ही कैंसिल हो जाएगी। कैसे कैंसिल होगी, देखें x+6 x+6 से कैंसिल हो गई, x-6 x-6 से कैंसिल हो गई, तो पीछे क्या रह गया, x+5 x-5। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखें x+6 है, तो हम जब इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x+6 तो कैंसिल हो गया, पीछे रह गया x-6। इसका मतलब कि x+5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x-6। ठीक है, ये वाला ये हमारा मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा ये माइनस में, तो ये हमारा एज इट इज़ फॉर्मूला ही क्लोज हो जाएगा, x² - 25। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। बेटा आप चाहो तो इनको यानी ऐसे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, या फिर आपने एक मेथड पढ़ा जो कि 2.6 में था कि दो वैल्यूज़ को किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आप ऐसे करते थे कि फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट टर्म लिखी, ठीक है, सेकंड वैल्यू पूरी, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू की सेकंड वैल्यू लिखी और सेकंड टर्म लिखी और सेकंड वैल्यू पूरी। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को ये इजी लगता है आप इस तरह कर लो। नीचे x, अब यहाँ पे देखो ये भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, x² - 6 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद x² - 25 माइनस, अब देखें x², यहाँ पे आप ये ब्रेसेस लगा लो क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। x², x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x²। ठीक है, उसके बाद x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6x आ गया, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 5x, प्लस माइनस माइनस 5 6 30। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन बार लगाई, आपका ये बन गया x² - 36। ठीक, उसके बाद x² - 25 माइनस ये फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -6x + 5 क्या हो जाएगा, -x -30। ठीक, डिवाइडेड बाय x² - 36। तो बेटा जी अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x² - 25 जब ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x² प्लस माइनस 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 प्लस x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 30। ठीक, उसके बाद डिवाइडेड बाय x² - 36। अब क्या होगा, ये देखिए x² - x², ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे आपके पास क्या रह गया, x। ठीक है, x, अब -25 था, पीछे आपके पास वेरिएबल सिर्फ x रह गया था, अब -25 था प्लस 30, तो -25 प्लस 30 क्या हो जाएगा आपका +5, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन वैल्यू आपकी 30 की बड़ी है, तो आपके पास आ जाएगा +5। ठीक है, तो x + 5 डिवाइडेड बाय x² - 36, ये आपका आंसर आया है आपके थर्ड पार्ट का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। ठीक है, x डिवाइडेड बाय x - y माइनस y डिवाइडेड बाय x + y माइनस 2x डिवाइडेड बाय x² - y²। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टेक्निकल है, आपने इसको बड़े ध्यान से करना है, अगर आप ध्यान से इसको करोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये पेपर में भी आते होते हैं। ठीक, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट का, तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ पार्ट, तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू लिख लिया है x डिवाइडेड बाय x - y
माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक दफ़ा फिर से अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब हमने इसका एलसीएम लेना है। तो बेटा जी पहले अपने डिनोमिनेटर सेम कर लें। यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप इसको खोल दो तो यहाँ पे x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई माइनस वाई आपने इक्वल के साइन ज़रूर लगाने हैं। x प्लस वाई माइनस 2xy, इसको खोल दिया तो ये बन गया x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक, अब हमने एलसीएम लेना। तो बेटा यहाँ पे देखें x माइनस वाई एक्स प्लस वाई और यहाँ पे दोनों वैल्यूज यूज़ हो रही हैं। तो अब आप ये देखें कि x प्लस वाई दो दफ़ा यूज़ हो रहा है तो हम इसको एक कंसिडर करेंगे। x माइनस वाई दो दफ़ा यूज़ हो रहा है तो हम इसको एक कंसिडर करेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या बन गया? हमारा एलसीएम बन जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमने अपने एलसीएम को इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब हम फर्स्ट वैल्यू के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस वाली वैल्यू तो कट गई। ठीक ना, ये देखें एक्स माइनस वाई ये कट गई। तो पीछे क्या रह गया? एक्स प्लस वाई, मतलब कि एक्स के साथ एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। अब सेकेंड वैल्यू है हमारी एक्स प्लस वाई, तो एलसीएम को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स प्लस वाई तो कैंसिल हो गया। तो पीछे क्या रह गया? एक्स माइनस वाई, यानी वाई के साथ एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, माइनस 2xy। अब जब हमने अपने एलसीएम को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। जैसे एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया। तो पीछे क्या रह गया? 2xy हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक, अब माइनस एक्स वाई, यानी y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो yx होगा। तो आप अगर उसको एक्स वाई भी लिख लोगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, डिवाइडेड बाय, अब यह फॉर्मूला क्लोज कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये देखिए एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हमने फॉर्मूला क्लोज कर दी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये देखें बेटा जी, अब ये प्लस एक्स वाई है, ये माइनस एक्स वाई है, ये तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है। तो बेटा ऊपर अगर आप देखो तो ये तो x माइनस वाई का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है क्योंकि 2xy के साथ माइनस है, इसका मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये। तो बेटा जी अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आई है x माइनस वाई। ठीक, इसका स्केयर आया, मतलब कि आपके x माइनस वाई की वैल्यू दो दफ़ा लिखी हुई है, ऐसा ही है। ठीक, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना ऐसे। तो बेटा ये और ये तो कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया? x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आया है फोर्थ पार्ट का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। ठीक है, ये है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 18। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है क्वेश्चन टेक्निकल। आप नीचे अपने पेयर्स बना के यानी अपनी फैक्टराइजेशन करके तो अपना डिनोमिनेटर सेम करोगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपने फिफ्थ पार्ट की वैल्यू पुट कर दिया, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 18। ठीक, अब ये हमारी वैल्यू, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एक दफ़ा फिर से अपनी वैल्यू लिख लेते हैं जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 18। ठीक, ये हमारी वैल्यू है। तो बेटा यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू है। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करके इनके फैक्टर्स निकालने हैं, इनके पेयर्स निकालने हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, क्योंकि ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा। और इस वैल्यू को आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे और इसको भी। तो हम अपना पहले इन दोनों वैल्यूज़ के पेयर्स निकालते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे मैंने ना अपनी जो डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ है वो लिख ली हैं, क्योंकि हमने इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देखें, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ऐसे ही है। तो हमने इनके फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन होती है लास्ट वाली कांस्टेंट से और फर्स्ट वाली वैल्यू के वेरिएबल से। अब फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1 है। तो 9 इंटू 1 क्या हो जाता है, 9। अब आपने ये देखना है 9 किस किस के मल्टीपल है। तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में, हमने ऐसे नंबर्स चूज़ करने होते हैं, ऐसे नंबर सिलेक्ट करने होते हैं कि अगर हम उनको प्लस करें तो 6 आए, मल्टीप्लाई करें तो 9 आए। तो हमारे पास 9 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 इंटू 3, ऐसा ही है। तो अगर आप देखें 3 प्लस 3 क्या हो जाता है, 6, और प्लस करें तो 6 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। तो इसका मतलब हमारी सिलेक्शन ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख लेते हैं, प्लस 3x प्लस 9। ठीक, अब इसको कॉमन ले लें, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x प्लस 3, प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x प्लस 3। मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन में आपकी ये दोनों पेयर सेम होने चाहिए, इवन के साइन तक सेम होने चाहिए। अगर आपके साइन डिफरेंट आ रहे हैं, आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल गलत है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पेयर्स बन जाएंगे x प्लस 3 और x प्लस 3। ये चूँकि 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे। ठीक, अब हमारे पास इस वाली के तो पेयर्स निकल आए। ठीक है, वो हमारे पास आया x प्लस 3। अब हमने निकालने हैं इस वाली के, ये है 2x स्क्वायर माइनस 18। तो बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब कि एक स्क्वायर है, दूसरा 18 है। अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो हम यहाँ पे उसका स्क्वायर बना के इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में खोल लेते, लेकिन बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 18 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो किसी सेम नंबर के मल्टीपल से नहीं बनता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर आप गौर करें तो 2 के टेबल में 18 आता है, कहाँ पे आता है, 9 पे। तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया x स्क्वायर माइनस 9। ठीक, अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर और 7 परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब कि हम ये पेयर बना सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये एक दफ़ा प्लस में खुलेगा और एक दफ़ा माइनस में खुलेगा। आप लिख लें x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक, अब देखें तकरीबन हमारे जो पेयर्स हैं वो सेम आ रहे हैं। ठीक, अब हम इसको अपनी वैल्यूज़ में पुट करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने अपनी फैक्टराइजेशन करके उनके पेयर्स लिख दिए हैं। हमने इसकी फैक्टराइजेशन की थी तो हमारे पास पेयर्स आए x प्लस 3। ठीक, इसके फैक्टराइजेशन की तो आया 2 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3, ऐसा ही है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने इसका एलसीएम लेना है, ऐसा ही है। तो बेटा देखें x प्लस 3 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, इसका मतलब इसको एक कंसिडर करेंगे x प्लस 3। ठीक, अब ये पूरी वैल्यू है, ये तो एज इट इज़ पूरी वैल्यू ही आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस 3 x माइनस 3। इसका मतलब कि हमारे एलसीएम में 3 पेयर्स आए हैं।
एक्स प्लस थ्री। आप ये भी आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो ये वाली वैल्यू भी तो है ना। तो बेटा इसके साथ 2 यूज़ हो रहा है, इसके साथ 2 यूज़ नहीं हो रहा। ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू थी, साइन भी सेम, टर्म्स भी सेम, तो हमने इसको एक दफ़ा यूज़ किया। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि ये तो सेम नहीं है ना, तो हम डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, तो हमारा एलसीएम बन गया ये 3 वैल्यूज़। ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, अपने एलसीएम को अपनी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा